क्या आपको पता है, ब्रह्मांड का सबसे भयानक अस्त्र जिसने असुरों और दैत्यों की रूह तक खपा दी थी, वो किसी लोहे, सोने या अग्नि से नहीं बना था, बल्कि एक ऐसे आश्य की हड्डियों से बना था जिन्होंने अपना पूरा शरीर देवताओं के लिए दान कर दिया था। हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंद्रदेव के वज्र की। लेकिन सवाल यह है, आखिर किसने बनाया ये वज्र? किसके बलिदान से निकला इतना अद्भुत अस्त्र? आज कहां है ये वज्र और क्या कलयुग के अंत में ये फिर सामने आएगा? यही रहस्य हम खोलेंगे इस पूरे वीडियो में, तो आखिर तक बने रहना। और हां, बीच में मैं तुम्हें एक और बड़ा रहस्य बताऊंगा कि कलयुग का अंत कैसे होगा। उसके लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक जरूर करना। समय था, त्रेता युग और असुरों की शक्ति दिन ब दिन बढ़ रही थी। देवताओं के राजा इंद्र कई बार पराजित हो चुके थे। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों को अमर बनाने की विद्या तक दे दी थी। ऐसे में देवताओं के सामने कोई उपाय ही नहीं बचा था। तभी देवताओं ने महर्षि दधीचि की शरण ली। दधीचि कौन थे? एक ऐसे महापुरुष जिनकी तपस्या से त्रिलोक हिल जाया करते थे। उन्होंने अपने जीवन भर धर्म और सत्य के लिए साधना की थी। जब देवताओं ने उनसे मदद मांगी तो उन्होंने बिना देर किए कहा, यदि मेरे प्राणों से देवताओं और धर्म की रक्षा होती है तो ये शरीर किसी काम का तभी है जब मैं इसे अर्पण कर दूं। महर्षि दधीचि ने योगबल से अपने प्राण त्याग दिए और उनका शरीर राख बन गया। उसी राख से निकली उनकी अस्थियां और उन्हीं अस्थियों से बना इंद्र का वज्र। अब ये कोई साधारण अस्त्र नहीं था। कहा जाता है कि वज्र में इतनी शक्ति थी कि वह किसी भी प्राणी को भस्म कर सकता था, चाहे वो दैत्यराज वृत्रासुर जैसा महाबली ही क्यों ना हो। वज्र का असली रहस्य उसकी रचना में था। महर्षि दधीचि की अस्थियां केवल हड्डियां नहीं थीं, वे उनके पूरे तप, शक्ति और ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक थीं। यही कारण था कि इंद्र का वज्र सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का प्रतीक बन गया। अब आते हैं उस महान युद्ध पर जिसने वज्र को अमर बना दिया। वृत्रासुर एक ऐसा दैत्य जिसने जल पर अधिकार कर लिया था। पृथ्वी पर वर्षा रुक गई थी, नदियां सूख गई थीं, धरती पर भयंकर अकाल छा गया था। देवता विवश होकर इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने वज्र उठाया और वृत्रासुर से भयंकर युद्ध किया। घंटों तक दोनों में मुठभेड़ होती रही, लेकिन अंततः जब इंद्र ने दधीचि की अस्थियों से बने वज्र का प्रयोग किया, वृत्रासुर धराशायी हो गया। यहीं से वज्र की महिमा अमर हो गई। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या वो वज्र आज भी मौजूद है? पुराणों में कहा गया है कि देवताओं के अस्त्र कभी नष्ट नहीं होते। वे स्वर्गलोक या ब्रह्मांड के गुप्त स्थानों में सुरक्षित रखे जाते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार वज्र आज भी इंद्रलोक में सुरक्षित है, तो कुछ रहस्यवादी यह मानते हैं कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा और अधर्म बढ़ जाएगा, तब वज्र का प्रयोग फिर से किया जाएगा। दोस्तों, वज्र केवल एक भौतिक अस्त्र नहीं था, यह मानव जीवन के लिए भी एक गहरी शिक्षा है। दधीचि का बलिदान हमें बताता है कि जब तक हम अपनी अहंकार और स्वार्थ की अस्थियां नहीं तोड़ेंगे, तब तक धर्म की विजय संभव नहीं है। इसीलिए वज्र आज भी त्याग और धर्म का प्रतीक माना जाता है। अब सोचो, अगर इतना भयानक अस्त्र फिर से सामने आए तो क्या यह दुनिया का अंत होगा? क्या कलयुग का समापन इसी से होगा? इसका उत्तर जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करो, क्योंकि वहां मैंने एक पूरी महाकथा बताई है कि कलयुग का अंत कैसे होगा और कौन सा अंतिम अवतार जन्म लेगा। तो दोस्तों, ये थी इंद्र के वज्र की रहस्यमयी कथा। एक ऐसा अस्त्र जो तपस्या से जन्मा, त्याग से बना और धर्म की रक्षा में अमर हुआ। लेकिन याद रखो, वज्र की सबसे बड़ी शक्ति किसी धातु या हड्डी में नहीं थी, बल्कि एक महापुरुष के बलिदान में थी। और हां, जाते जाते अगर आप जानना चाहते हैं कि भगवान परशुराम और भीष्म पितामह का युद्ध कैसा हुआ था, तो वीडियो के आखिर में आई बटन जरूर क्लिक करना। वो कथा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इंद्र के वज्र का रहस्य? अगर ये कथा दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में लिखना, क्या आपको लगता है कि वज्र फिर से कलयुग में प्रकट होगा?